नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यार में पागल एक पत्नी ने अपने ही पति को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब उसने सबको ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका पति जिंदा है। कैसे उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, कैसे पुलिस ने उसकी साजिश का पर्दाफाश किया, ये कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी, तो इसे पूरा देखना मत भूलना। पत्नी ने अपने ही पति को टुकड़ों में बांट दिया। मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका उस दिन दहल गया जब पुलिस ने एक ऐसे अपराध का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ये कहानी प्रेम, धोखा और बेरहमी से अंजाम दी गई एक साजिश की है, जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया, वो भी इतनी बर्बरता से कि उसका शव पहचानना तक मुश्किल हो गया। सौरभ कुमार राजपूत एक मर्चेंट नेवी अधिकारी था जो लंदन में काम करता था। देखने में स्मार्ट, पढ़ा लिखा और अच्छा कमाने वाला इंसान, जिसकी जिंदगी बाहर से परफेक्ट लगती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी पत्नी मुस्कान, जो बाहर से एक संस्कारी और प्यारी महिला लगती थी, अंदर से किसी वहशी दरिंदे से कम नहीं थी। उसकी जिंदगी में साहिल नाम का एक शख्स था जो उसका प्रेमी था और जिसके लिए उसने अपने ही पति का कत्ल करने की ठान ली थी। सौरभ जब भी अपनी नौकरी के सिलसिले में विदेश जाता, मुस्कान और साहिल का रिश्ता और मजबूत होता जाता। धीरे धीरे सौरभ इस अफेयर को लेकर शक करने लगा था। उसे अपनी पत्नी की हरकतों में अजीब सा बदलाव महसूस हो रहा था। वो कई बार मुस्कान से पूछता कि क्या वो किसी और को चाहती है, लेकिन मुस्कान हर बार मुस्कान के साथ जवाब देती, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अंदर ही अंदर वो अपने पति के लिए मौत का जाल बुन रही थी। 4 मार्च की रात मुस्कान ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाया। उसने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को घर बुला लिया। दोनों के चेहरे पर शिकारी की तरह की हैवानियत थी। साहिल ने पहले सौरभ का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन जब उसने तड़पना शुरू किया तो उसने चाकू उठाया और एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। खून पूरे कमरे में फैल चुका था, लेकिन दोनों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। हत्या के बाद इन दोनों को लाश को ठिकाने लगाने की चिंता थी। अगर लाश बरामद हो जाती तो पुलिस को उनके पास आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए उन्होंने सौरभ की लाश के 4 टुकड़े कर दिए। बाथरूम में रखा प्लास्टिक का ड्रम निकाला, उसमें शव के टुकड़े डाले और ऊपर से सीमेंट भर दिया ताकि किसी को बदबू तक ना आए। ये सब करते वक्त मुस्कान और साहिल के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी खुशी थी। उन्होंने सोचा कि अब वो हमेशा के लिए आजाद हो गए। सुकून था। कमरे में खून के छींटे, दीवारों पर चिपकी लाल छींटें, बाथरूम में पड़ा शव का कटा हुआ हिस्सा, सब कुछ भयानक था, लेकिन दोनों के दिल में कोई अफसोस नहीं था। मुस्कान ने गहरी सांस ली। साहिल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया। उन्हें लग रहा था कि वे अब पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। लेकिन हत्या करना आसान था, उसे छुपाना सबसे मुश्किल। अगर सौरभ अचानक गायब हो जाता तो उसके घर वाले, दोस्त और रिश्तेदार सवाल उठाने लगते। उन्हें विश्वास दिलाना था कि सौरभ जिंदा है और सब कुछ सामान्य है। मुस्कान ने बड़ी सफाई से सौरभ का फोन उठाया और सबसे पहले उसके व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम को एक्टिव किया। उसने सौरभ की पुरानी तस्वीरें पोस्ट की, कुछ स्टोरीज लगाई, लंदन में बिजी हूं और थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं जैसी बातें लिखकर। उसने उसके कुछ दोस्तों को मैसेज भी किया, भाई आजकल काम में बहुत बिजी हूं, इंडिया आकर मिलते हैं। सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक गलती कर ही बैठता है। मुस्कान और साहिल ने तय किया कि जब तक मामला ठंडा ना हो जाए तब तक उन्हें मेरठ से दूर रहना होगा। दोनों ने घर बंद किया और शिमला मनाली घूमने निकल पड़े। होटल के आलीशान कमरे, खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके पहाड़, महंगे वाइन ग्लास, वे दोनों इस कदर अपनी रंगीन दुनिया में डूब चुके थे कि उन्हें जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस उनके करीब आ रही है। सस्पेंस बढ़ता गया। पुलिस ने शक करना शुरू किया। सौरभ की फैमिली को यह अजीब लगने लगा कि इतने दिनों से उसने किसी से कॉल पर बात क्यों नहीं की। हर बार बस मैसेज, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई ऑडियो मैसेज नहीं। मुस्कान का चेहरा जितना शांत दिखता था,
उसके अंदर का डर उतना ही बढ़ता जा रहा था। इधर पुलिस भी एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। सौरभ का फोन जब भी ऑन होता, उसकी लोकेशन अलग अलग शहरों में दिखती। एक दिन दिल्ली, एक दिन शिमला, एक दिन चंडीगढ़। अगर सौरभ लंदन में था तो उसका फोन इंडिया में इतना मूव क्यों कर रहा था? पुलिस ने मुस्कान और साहिल की कॉल डिटेल्स निकाली। सौरभ के गायब होने के बाद भी मुस्कान और साहिल के बीच दर्जनों बार लंबी बातचीत हो रही थी। इसका मतलब था कि दोनों लगातार टच में थे। जबकि मुस्कान दुनिया को दिखा रही थी कि उसका पति उससे दूर है और लंदन में बिजी है। अब पुलिस को पूरा यकीन हो चुका था कि मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं बल्कि हत्या का हो सकता है। जब हत्या के बाद मुस्कान और साहिल पूरी तरह बेफिक्र थे। उन्होंने सब कुछ इतनी सफाई से किया था कि उन्हें लगा पुलिस कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। सौरभ के लगातार गायब रहने से उसके परिवार को शक होने लगा। मुस्कान ने सोशल मीडिया और मैसेज के जरिए यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि सौरभ लंदन में है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सौरभ के परिवार को यह अजीब लगने लगा कि वह किसी से कॉल पर बात क्यों नहीं कर रहा। हत्या के कुछ दिनों बाद ही मुस्कान का डर बढ़ने लगा। हर दरवाजे की आहट पर उसका दिल तेज धड़कने लगता। जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया तो उसका बचना मुश्किल हो गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब मुस्कान ने खुद अपने माता पिता को कॉल कर पूरी सच्चाई बयां कर दी। पापा, मैंने सौरभ को मार दिया। फोन के उस पार सन्नाटा था। मुस्कान की मां चीख पड़ी। उसके पिता के हाथ से फोन गिर गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी ने इतनी बड़ी वारदात कर डाली है। घबराकर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। जैसे ही पुलिस को मुस्कान की लोकेशन पता चली, उन्होंने बिना देर किए उसे गिरफ्तार करने का प्लान बनाया। कोई चंडीगढ़ या शिमला नहीं, पुलिस सीधे उसके घर पहुंची और वहीं से उसे हिरासत में ले लिया। साहिल, जो मुस्कान के साथ इस पूरी साजिश में शामिल था, अपने किसी रिश्तेदार के घर छिपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने उसे भी ट्रैक कर लिया। पुलिस स्टेशन में जब मुस्कान से पूछताछ हुई तो उसने पहले बहुत बहाने बनाए, लेकिन जब उसके सामने सबूत रखे गए, सौरभ के फोन से भेजे गए मैसेज, उसके बैंक ट्रांजैक्शन और होटल बुकिंग डिटेल्स, तो वह फूट फूट कर रोने लगी और पूरी वारदात कबूल कर ली। हाँ, मैंने सौरभ को मारा, मैंने उसके टुकड़े किए और फिर उसे ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने तुरंत बताए गए स्थान से सौरभ के शव के टुकड़े बरामद किए। जैसे ही यह खबर मीडिया में फैली, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जब मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया गया तो भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उन पर जूते चप्पल फेंके, उनके खिलाफ नारे लगाए। यह केस जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हर कोई इस क्रूर हत्या की चर्चा करने लगा। अब मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं, लेकिन इस वारदात ने यह साबित कर दिया कि हवस, लालच और अपराध का अंत कभी सुखद नहीं होता। इस कहानी की सीख: 1. झूठ और फरेब से रिश्ता निभाने का कोई फायदा नहीं, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। 2. प्यार में अंधे होकर ऐसा कदम उठाने से पहले अंजाम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। 3. कानून से बचना नामुमकिन है। अपराध कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, एक न एक दिन सजा मिलती ही है। अगर आपको यह सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें।